तो दोस्तों तुम लोगों की बहुत टाइम से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट थी कि कंप्यूटर को ऑप्टिमाइज करना सिखा दूं कि गेमिंग के लिए कंप्यूटर को कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए। बेसिकली मैं विंडोज 10 पर ही आज ऑप्टिमाइजेशन करूंगा, लेकिन ये सारी की सारी चीजें ऑलमोस्ट विंडोज 11 पर भी तुम लोगों को मिल जाएंगी। वैसे मैं रेकमेंड करता हूं कि गेमिंग के लिए विंडोज 10 अभी अच्छी है, विंडोज 11 इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है इतना अच्छे से वो ऑप्टिमाइज नहीं हुई भी जितना अच्छे से विंडोज 10 ऑप्टिमाइज हुई है। और हाँ दोस्तों, ये बात ध्यान में रखना कि गेमिंग के लिए एटलीस्ट 1 जीबी ग्राफिक्स कार्ड होना जरूरी है। उसके अलावा जाहिर सी बात है तुम लोग कितनी भी सेटिंग्स वगैरह करते रहोगे, इतनी अच्छी ऑप्टिमाइजेशन नहीं होगी, क्योंकि जितनी भी गेमिंग वगैरह होती है वो सारी जीपीयू पर होती है, ज्यादा परफॉर्मेंस जीपीयू पर देती है, और जीपीयू के लिए ग्राफिक्स कार्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों सबसे पहले तुम लोगों के पास अगर विंडोज 10 है तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने विंडोज को ऑप्टिमाइज करने के लिए सबसे पहले इसका स्टार्टअप सही करना होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है विंडोज 10 जब स्टार्टअप में ही बहुत ज्यादा प्रोसेस वगैरह ले लेगी तो सही तरह से आगे तुम लोगों को गेमिंग वगैरह की परफॉर्मेंस नहीं देगी। हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने यहां पर दबाना है विंडोज आर। आधे से ज्यादा काम इस वीडियो में विंडोज आर से ही होगा, क्योंकि इससे हम लोग रन कमांड जो है उससे फिर सारी सॉफ्टवेयर वगैरह चलाएंगे। तो हमने यहां पर लिखना है MSCONFIG, MS config। यहां पर मैंने MS config लिखा, यहां पर मैं एंटर मारूंगा। यहां पर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह सामने शो हो जाएंगी। तुम लोगों ने क्या करना है, तुम लोगों ने आना है सर्विसेज में, और सर्विसेज में आने के बाद यहां पर हाइड ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज पर क्लिक कर देना है। ये हाइड ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज पर क्लिक करने के बाद तुम्हारे सामने सिर्फ जो बकायदा एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर तुम लोगों ने डाले हुए हैं जो कि विंडोज के नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट के नहीं है, वो सामने शो हो जाएंगे। जैसे मेरा AMD का है, और ये मेरा गूगल क्रोम है, गूगल अपडेट सर्विस है, रॉकस्टार है, और स्टीम है, स्विच बोर्ड है। ये सारी की सारी चीजें तुम्हारे सामने शो हो जाएंगी और ये चल रही होंगी, ये सारी की सारी टिक मार्क होंगी मोस्ट प्रोबेबली, और ये चल रही होंगी बैकग्राउंड पर। तो तुम लोगों का जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट होता होगा, ये सारी की सारी चीजें जो भी यहां पर नजर आ रही हैं, ये सारी खुद ब खुद ही स्टार्ट होने लग जाती होंगी, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस लैग करने लग जाती है। और अगर तुम लोगों ने ये बैकग्राउंड पर बंद नहीं की तो जाहिर सी बात है ये बैकग्राउंड पर चलती रहेंगी और तुम्हारा प्रोसेस जो है वो गेमिंग का अच्छा नहीं होगा, क्योंकि सामने इतना नजर नहीं आती है कि तुम लोग इनको फौरन 1 सेकंड में बंद कर दो। तुम लोगों ने क्या करना है, तुम लोगों ने इधर डिसेबल ऑल लिखा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा यहां पर रॉकस्टार गेम लाइब्रेरी सर्विस अगर एक्टिव है तो यहां पर इनेबल ऑल और डिसेबल ऑल आएगा। तुम लोगों ने यहां पर इसको डिसेबल ऑल कर देना है, और यहां पर हमारी ये सारी की सारी डिसेबल हो जाएंगी। अब जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट होगा, ये कोई भी सर्विस स्टार्ट नहीं होगी। बाद में तुम लोग जैसे फॉर एग्जांपल गूगल क्रोम पर क्लिक करते हो, गूगल क्रोम को खोलते हो, तो वो यहां पर चल जाएगा, बैकग्राउंड पर चल जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं चलेगा। तो तुम्हारा बैकग्राउंड पर स्टार्टिंग में कंप्यूटर जैसे स्टार्ट करोगे डायरेक्ट गेमिंग वगैरह कर सकते हो, अच्छी परफॉर्मेंस मिलने लग जाएगी। यहां पर इन सबको डिसेबल करने के बाद हमने स्टार्टअप में जाकर यहां पर ओपन टास्क मैनेजर में जाना है, और यहां पर हम लोगों ने आना है यहां पर स्टार्टअप के टैब में। यहां पर देख सकते हो प्रोसेस का टैब होगा तुम्हारा, तुम लोगों ने आना है स्टार्टअप के टैब में। यहां पर स्टार्टअप के टैब में आने के बाद दोस्तों तुम लोगों ने सारी चीजें डिसेबल कर देनी। यहां पर देख सकते हो फोन लिंक डिसेबल है, गूगल क्रोम मेरा डिसेबल्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एज तो मैंने डिसेबल करना ही है, माइक्रोसॉफ्ट एज भी डिसेबल है, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर डिसेबल है। अब मुझे जो भी चीज की रिक्वायरमेंट होती है वो मैं खोलता हूं तो यहां पर वो इनेबल हो जाता है, बैकग्राउंड पर चलने लग जाता है, यहां पर प्रोसेस में आ जाता है। जैसे मेरे यहां पर गूगल क्रोम अभी चल रहा है, और गूगल क्रोम बहुत ज्यादा मेमोरी लेता है, तो देख सकते हो यहां पर 220 MB ले रहा है मेमोरी। तो यहां पर स्टार्टअप में हम लोगों ने सारी चीजें डिसेबल कर देनी है। अभी मेरा सिर्फ मेमोरी रिडक्ट ये जो सॉफ्टवेयर है ये मेरा अभी इनेबल्ड है। ये मैं तुम लोगों को आगे वीडियो के एंड में दिखाता हूं कि ये सॉफ्टवेयर क्यों जरूरी है। इस सॉफ्टवेयर से तुम लोगों का चुटकी बजाकर 1 सेकंड में सारी की सारी मेमोरी जो बैकग्राउंड पर यूज हो रही होती है, फालतू मेमोरी, वो सारी क्लियर हो जाती है, और तुम्हारी रैम बिल्कुल फ्री हो जाती है। बहुत अच्छे से तुम लोग गेमिंग वगैरह कर पाओगे। तो तुम लोग ये ऐप डाल लेना, एंड में मैं इसका लिंक वगैरह भी दे दूंगा, आगे जाकर तुम लोगों को बताता हूं। अभी हम पहले मेजर जो कंप्यूटर की चीजें वो सारी देख लें। तुम लोगों ने ये अगर ऐप डाल ली तो तुम लोग हर गेम से पहले इसको एक बार ये समझो कि चला दोगे, ऑन कर दोगे, क्लिक कर दोगे इस पर, तो ये मेमोरी को क्लियर कर देगी और तुम्हारे गेम्स वगैरह अच्छे चलने लग जाएंगे। ये सब करने के बाद तुम लोगों ने अपना टास्क मैनेजर बंद कर देना है, और इसको तुम लोग यहां पर ये सर्विसेज वगैरह सेट करके अप्लाई करोगे तो हो सकता है तुम्हारा रीस्टार्ट मांगे, क्योंकि तुम लोगों का जाहिर सी बात है कंप्यूटर ये सारी चीजें ऑप्टिमाइज करेगा कि बैकग्राउंड पर ये चीजें ना चले। तो रीस्टार्ट एक बार कर लेना, अगर नहीं मानता तो भी सही है, क्योंकि मेरा रीस्टार्ट मैंने कट किया हुआ है कि रीस्टार्ट बार बार ना मांगे। हो सकता है तुम लोगों ने भी कट किया हो तो रीस्टार्ट नहीं मांगेगा। तुम लोगों ने इसको ओके कर देना है। देख सकते हो मेरा रीस्टार्ट नहीं मांगा, लेकिन तुम लोगों का मांगेगा, और तुम लोगों ने इसको रीस्टार्ट कर देना है। अब दोस्तों कंप्यूटर रीस्टार्ट तुम लोगों ने कर लिया होगा। कंप्यूटर रीस्टार्ट करते या कंप्यूटर खोलते ही सबसे पहले रोजाना के बेसिस पर ये कर लिया करो कि तुम लोग दबाया करो विंडोज आर, विंडोज की और आर, और यहां पर तुम लोग लिखा करो TEMP टेम्प। यहां पर मैं टेम्प लिखूंगा और यहां पर मैं एंटर मारूंगा, तो यहां पर मेरे सामने सारी टेम्पररी फाइल्स आ जाएंगी। मैं यहां पर कंट्रोल A से सारी को सेलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और इनको यहां पर डिलीट कर दूंगा। यहां पर मैंने अपनी सारी टेम्पररी फाइल्स डिलीट कर दी, इनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती कंप्यूटर में, ऐसे ही ये बैक एंड पर मेमोरी बनाकर रखती है। यहां से मैं इसको कट कर दूंगा, दोबारा से विंडोज आर दबाऊंगा यहां पर मैं, और यहां पर लिखता हूं परसेंटेज TEMP परसेंटेज। यहां पर फिर से एंटर मारूंगा, और यहां पर देख सकते हो टेम्पररी कितनी सारी फाइल्स यहां पर मौजूद है, बहुत सारी फाइल्स है।
तुम लोगों ने क्या करना है, तुम लोगों ने कंट्रोल ए से इन सारी को सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, इनको डिलीट कर देना है। यहाँ पर जब तुम लोग इनको डिलीट करने लगोगे, कुछ कुछ फाइल्स का दिखाएगा कि ये डिलीट नहीं हो सकती क्योंकि ये बैकग्राउंड की प्रोसेस ले रही होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल क्रोम अगर चल रहा है तो क्रोम की फाइल्स कुछ चल रही होंगी यहाँ पर, तो इस वजह से तुम लोगों ने क्या करना है, डू दिस फॉर ऑल करंट आइटम्स पर क्लिक करना है और इनको फिलहाल स्किप कर देना है। तुम्हारी ये कुछ फाइल्स रह जाएंगी, कुछ थोड़ी सी फाइल्स रह जाएंगी और बहुत सारी फाइल्स डिलीट हो जाएंगी। इसके बाद इसको भी तुम लोगों ने कट कर देना है, दोबारा से विंडोज आर दबाना है और यहां पर तुम लोगों ने प्रीफेच लिखना है, PREFETCH, प्रीफेच यहां पर मैंने लिखा और यहां पर देख सकते हो ये भी बहुत सारी फाइल्स आ गई। ये भी हम लोगों ने सारी फाइल्स को कंप्लीट, सारी की सारी फाइल्स को डिलीट करना है। ये भी देख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल गूगल क्रैश हैंडलर, इसकी अभी मुझे जरूरत नहीं है। और जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम लोगों को दिखाऊं, मैंने फोटोशॉप कल खोला था लेकिन अभी भी उसकी मेमोरी में यहाँ पर जो है डेटा पड़ा हुआ है, तो बेसिकली ये मुझे टेम्पररी फाइल्स नहीं चाहिए प्रीफेच की। इनको भी कंट्रोल ए से मैं सेलेक्ट करता हूँ और राइट क्लिक करके इनको डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि जैसी बात है अभी मैं फोटोशॉप तो यूज नहीं कर रहा, फिर इसने क्यों रखी हुई वो फाइल, नहीं रखनी चाहिए ना इसको। तो हम लोगों ने इसको सारी फाइल्स को डिलीट कर दिया। इसमें भी कुछ फाइल्स ऐसी होंगी जो कि डिलीट नहीं होंगी क्योंकि वो बैकग्राउंड में यूज हो रही होंगी। तुम लोगों ने डू दिस फॉर ऑल करंट आइटम्स पर क्लिक करना है और इसको स्किप कर देना है। यहां पर दोस्तों तुम लोगों की 1 2 3 फाइल्स बचेंगी, बाकी सारी की सारी डिलीट हो जाएंगी। अब तुम लोगों ने इसको यहां से कट कर देना है और रिसाइकल बिन को हमेशा हमेशा इसको एम्प्टी कर देना है गेमिंग वगैरह स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि रिसाइकल बिन में अगर तुम लोगों की सारी चीजें डाटा वगैरह स्टोरेज होगी तो तुम्हारी मेमोरी पर काफी ज्यादा अफेक्ट आएगा। अब दोस्तों यहां पर हमने सर्च में लिखना है डिवाइस मैनेजर। यहां पर मैंने डिवाइस मैनेजर लिखा, ये मेरा आ गया डिवाइस मैनेजर। इसमें मैं जाऊंगा और डिवाइस मैनेजर में जाते ही दोस्तों सबसे पहले तो ये देख लेना कि सारे के सारे तुम्हारे जितने भी यहां पर सॉफ्टवेयर और ड्राइवर्स वगैरह और डिवाइसेस वगैरह हो, उन सारों के ड्राइवर्स अपडेटेड हो। कोई भी ऐसा नहीं आए कि उसके ऊपर एरर वगैरह आ रहा हो। अगर एरर आ रहा है तो उसको क्लियर करो, क्योंकि डिवाइसेस अगर ड्राइवर्स वगैरह नहीं होंगे तो तुम्हारी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस वैसी नहीं आएगी जैसी आनी चाहिए। यहां पर आने के बाद अगर तुम लोगों को सारा कुछ सही है तो तुम लोगों ने यहां पर जाना है सिस्टम डिवाइसेस में और यहां पर तुम लोगों को नजर आएगा हाई प्रिसिशन इवेंट टाइमर। ये जो हाई प्रिसिशन इवेंट टाइमर है इसको तुम लोगों ने राइट क्लिक करना है और उसको यहां पर डिसेबल कर देना है। मेरा ऑलरेडी डिसेबल है, इस वजह से इनेबल डिवाइस दिखा रहा है। तुम्हारा यहां पर ये डिसेबल डिवाइस दिखाएगा और तुम लोग इसको डिसेबल डिवाइस जब कर दोगे तो तुम लोगों का मोस्ट प्रोबेबली तुम लोगों का एफपीएस वगैरह बेहतर हो जाएगा हर तरह के गेम्स में, क्योंकि जैसी सी बात है ये प्रिसिशन इवेंट टाइमर काफी ज्यादा पीछे मेमोरी लेता है, क्योंकि इवेंट टाइमर को बिल्कुल प्रिसाइज बिल्कुल एक्यूरेट रख रहा होता है, जिसकी नीड नहीं होती, क्योंकि जैसी सी बात है गेमिंग खुद ब खुद ही भी स्टोर कर रही होती है अपनी सारी मेमोरी रैम पर, तो इस वजह से इसकी ऐसा जरूरत नहीं होती। इसको तुम लोग डिसेबल कर दोगे तो एफपीएस तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। अगर कोई लैगिंग वगैरह फिर भी होती है, कोई मसला वगैरह आने लग जाता है, तो याद रखना कि तुम लोगों ने पहले हाई प्रिसिशन इवेंट टाइमर को इनेबल करना है, फिर ही जाकर कोई और चीजें छेड़ना इन सारी सेटिंग्स में से, क्योंकि यही क्रिएट कर सकता है मसला। बाकी कोई भी चीज इस पूरी वीडियो में मसला क्रिएट नहीं कर सकती। अगर कोई करने वाली होगी वो मैं आगे वीडियो में बता दूंगा, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना कि अगर इसको डिसेबल करने के बाद मसले कुछ आते हैं तो इसको दोबारा से इनेबल कर देना। लेकिन 99% लोगों के चांसेस हैं कि इसमें कोई भी मसले नहीं आएंगे। मैंने इसको डिसेबल कर दिया, यहां से मैं इसको कट कर देता हूं। अब हमारा डिवाइस मैनेजर वगैरह भी सेट हो चुका है। अब दोस्तों हम लोग यहां से यहां पर तुम लोगों को जो नजर आ रहा है शो हिडन आइकन्स, इसको क्लिक करोगे तो यहां पर अगर गेमिंग करने से पहले यहां पर कुछ भी खुला हुआ है, फॉर एग्जांपल गूगल क्रोम खुला हुआ है या आईडीएम इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर खुला हुआ है, तुम लोगों ने राइट क्लिक करके उसको हमेशा एग्जिट कर देना है, खास तौर पे क्रोम को, क्योंकि क्रोम बहुत ज्यादा मेमोरी लेता है। तुम लोगों ने हमेशा क्रोम को राइट क्लिक करके इधर से एग्जिट करना है। क्रोम नहीं खुला हुआ होना चाहिए गेमिंग करने के लिए। जब क्रोम बिल्कुल बंद कर दोगे, अगर यहां से बंद नहीं हो रहा तो कंट्रोल शिफ्ट एस्केप दबाकर टास्क मैनेजर तुम लोग खोलोगे और यहां पर क्रोम तुम लोगों को नजर आए उस पर राइट क्लिक करोगे, एंड टास्क कर दोगे, क्रोम लाजमी बंद कर देना है। मेमोरी जो जो चीजें ज्यादा ले रही होंगी उनको हमेशा बंद करके ही गेमिंग स्टार्ट करनी है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि बैकग्राउंड पर कुछ भी ना खुला हो, सिर्फ गेम ही चल रहा हो। यहां पर मैं इसको कट कर देता हूं। मैं अभी क्रोम वगैरह बंद नहीं करूंगा क्योंकि मुझे तुम लोगों को लिंक देना है। ये जो मेमोरी रिडक्ट ऐप का है, इस सॉफ्टवेयर का है, इसका लिंक तुम लोगों को देना है, इस वजह से मैंने क्रोम पर वो खोला हुआ है, इस वजह से अभी मैं क्रोम बंद नहीं कर रहा। इसके अलावा दोस्तों हम लोगों ने क्या करना है, तुम लोगों ने अगर गेमिंग करनी है और गेमिंग तुम्हारी इंटरनेट से रिलेटेड नहीं है, इंटरनेट की जरूरत नहीं है, तो हमेशा यहां पर वाईफाई पर आकर एयरप्लेन मोड को ऑन कर दिया करो। उससे क्या होगा कि वाईफाई बैकग्राउंड पर नहीं चलेगा, कोई भी मेमोरी वगैरह वाईफाई की लेगा ही नहीं, कोई भी स्टोरेज वगैरह नहीं लेगा, कुछ भी रैम वगैरह कंज्यूम नहीं होगी और तुम्हारा गेमिंग परफॉर्मेंस जाहिर सी बात है अच्छी ही हो जाएगी जब इंटरनेट बंद होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है पावर कंजम्पशन भी काफी कम हो जाएगा। तो गेमिंग करने लगो तो इसको हमेशा एयरप्लेन मोड पर ले आया करो। मैं अभी इसको एयरप्लेन मोड से हटा देता हूं, वाईफाई मेरा ऑन हो जाए, ताकि क्योंकि मुझे तुम लोगों को लिंक देना है ये मेमोरी रिडक्ट ऐप का। इसके बाद दोस्तों यहां पर अगर हम आए, यहां पर न्यू नोटिफिकेशन, नो न्यू नोटिफिकेशन पर यहां पर नीचे क्लिक करें तो हमारी यहां पर सामने सेटिंग्स वगैरह सारी नजर आ जाएंगी। हम लोगों ने क्या करना है, यहां पर ऑल सेटिंग्स में जाना है। अब सारा काम हमारा ऑल सेटिंग्स का ही है। यहां पर दोस्तों सबसे पहले हम लोगों ने सिस्टम में जाना है। सिस्टम में जाने के बाद यहां पर तुम लोगों को ये सारे नोटिफिकेशन वगैरह सारी चीजें नजर आएंगी। हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले डिस्प्ले में आना है और डिस्प्ले का लाजमी याद रखना कि यहां पर 100% रिकमेंडेड जो हो, रिकमेंडेड पर ही रखना।
और यहाँ पर डिस्प्ले रेजोल्यूशन भी जो तुम्हारा रेकमेंडेड हो, जैसे मेरी स्क्रीन रेजोल्यूशन है वही तुम लोग रखना, वरना तुम्हारा लैगिंग वगैरह हो सकती है, डिस्प्ले की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने पहले आना है नोटिफिकेशन एंड एक्शंस में। यहां पर आने के बाद ये जो सारी चीजें, शो नोटिफिकेशन ऑन द लॉक स्क्रीन, शो रिमाइंडर ऑफ इनकमिंग वीओआईपी कॉल्स ऑन द लॉक स्क्रीन, ये सारी चीजें तुम लोगों ने ऑफ कर देनी, क्योंकि जैसी बात है तुम लोग अगर गेमिंग वगैरह करते हो तो तुम्हें इनमें से किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और यहां पर नीचे आना और जो एक्स्ट्रा एप्स हो जिनकी रिक्वायरमेंट तुम्हें नहीं हो नोटिफिकेशंस की, उनको ऑफ कर देना। जैसे यहां पर मैंने गूगल क्रोम को ऑफ किया हुआ है, एएमडी को ऑफ किया हुआ है, मेमोरी डिडक्ट को ऑफ किया हुआ है, और बाकी मैंने वो चीजें सिर्फ छोड़ी हुई हैं जो कि सिस्टम रिक्वायरमेंट है। जैसे मोबाइल कनेक्ट करता हूं तो नोटिफिकेशन वगैरह आ जाता है, वायरलेस का नोटिफिकेशन आ जाएगा, ये चीजें सिर्फ आएंगी, बाकी सारे एक्स्ट्रा नोटिफिकेशन बंद हो जाएंगे। अब जैसे दोस्तों तुम लोग अपने मोबाइल के नोटिफिकेशंस वगैरह बंद कर देते हो, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है, वैसे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाती है। यहां पर तुम लोगों ने ऊपर जाना है एडिट योर क्विक एक्शंस में। यहां पर आने के बाद यहां पर जो जो फालतू चीजें जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट में नहीं है उसको यहां से तुम लोगों ने अनपिन कर देना है। जैसे मैंने यहां पर लोकेशन को अनपिन कर दिया। ये करना इस वजह से जरूरी है क्योंकि जैसी सी बात है, स्क्रीन पर जितनी ज्यादा, डेस्कटॉप पर जितनी ज्यादा चीजें तुम्हारी एक्सेस में होंगी उतनी ज्यादा मेमोरी कंज्यूम होगी, जो जो चीज एक्सेस में नहीं होगी उसकी मेमोरी कंज्यूम नहीं होगी। ये करने के बाद दोस्तों तुम लोगों ने पावर एंड स्लीप पर आना है और यहां पर तुम लोगों ने जाना है। पहले तो अगर तुम लोगों का स्लीप है व्हेन प्लग्ड इन, तो तुम लोगों ने इसको नेवर कर देना है कि प्लग देना, यानी तार अगर लगी हुई है, करंट का पावर जा रहा है, पावर सप्लाई लगी हुई है, तो तुम लोगों ने उसको स्लीप नहीं करवाना कंप्यूटर को, क्योंकि जैसी बात है जब वो दोबारा स्टार्ट होगा, स्लीप से हटेगा तो पूरी मेमोरी वगैरह सारा कुछ बनाएगा, सारा प्रोसेस वगैरह करेगा। इस वजह से तो हम लोगों ने नेवर कर देना है। और यहां पर एडिशनल पावर सेटिंग्स में हम लोगों ने जाना है, रिलेटेड सेटिंग्स के नीचे, और यहां पर तुम लोग देख सकते हो मेरा यहां पर नजर आ रहा है हाई परफॉर्मेंस। तुम लोगों का यहां पर मोस्ट प्रोबेबली होगा बैलेंस्ड। बैलेंस से हटाकर तुम लोगों ने हाई परफॉर्मेंस कर देना है, क्योंकि हाई परफॉर्मेंस जो होगा वो एनर्जी तो ज्यादा कंज्यूम करेगा लेकिन जैसी बात है परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देगा। और दोस्तों जो जो लैपटॉप वगैरह पर है, मैं उन सबको रेकमेंड करता हूं कि हमेशा हमेशा पावर सप्लाई लगाकर, अपना चार्जर लगाकर कनेक्ट करके ही गेमिंग वगैरह की जाए। उसके बगैर बैटरी पर गेमिंग नहीं की जाए, क्योंकि बैटरी बहुत ज्यादा जल्दी खराब हो जाएगी, उससे लैपटॉप पर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा, क्योंकि जैसी सी बात है गेम्स वगैरह काफी हैवी होते हैं। तो पावर सप्लाई लगाकर हाई परफॉर्मेंस पर करके ही इसको किया जाए। हाई परफॉर्मेंस को सेलेक्ट करने के बाद हम लोग चेंज प्लान सेटिंग्स करेंगे यहां पर, और यहां पर हम लोग जाएंगे चेंज एडवांस पावर सेटिंग्स में। यहां पर दोस्तों एज सच कोई चेंजेस वगैरह तो नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि जैसी बात है तुमने पहले से ही हाई परफॉर्मेंस कर लिया है, लेकिन फिर भी यहां पर चेक कर लेना कि तुम लोगों का ये जो है ये पीसीआई एक्सप्रेस सेटिंग, ये लिंक स्टेट पावर मैनेजमेंट जो है ये ऑफ हो, ये ऑफ होना जरूरी है। इसके अलावा प्रोसेसर पावर मैनेजमेंट, इसमें मिनिमम प्रोसेसर स्टेट 100% होनी चाहिए। सिस्टम कूलिंग पॉलिसी हमेशा एक्टिव होनी चाहिए। मैक्सिमम प्रोसेसर स्टेट हमेशा 100% होनी चाहिए। ये सारी सेटिंग्स अगर नहीं हुई हुई तो ये वाली सारी सेटिंग्स करके तुम लोगों ने अप्लाई कर देना है और उसको यहां पर कट कर देना है। यहां पर हमारी हाई परफॉर्मेंस की सेटिंग करने के बाद हम लोग इसको यहां पर कट कर देंगे। हाँ दोस्तों, एक और सेटिंग यहां पर एडिशनल पावर सेटिंग्स में दोबारा जाऊं मैं, ये जरूरी है कि यहां पर चूज व्हाट द पावर बटन डज, इस पर तुम लोग एक बार क्लिक करोगे और यहां पर तुम लोगों ने फिर क्लिक करना है चेंज सेटिंग दैट आर करंटली अनअवेलेबल। इस पर तुम लोग क्लिक करोगे तो यहां पर नीचे जो सेटिंग्स है ये सारी तुम्हारी खुल जाएंगी। तुम लोगों ने दोस्तों ये टर्न ऑन फास्ट स्टार्टअप रेकमेंडेड, इसको तुम लोगों ने ऑफ कर देना है। थोड़ा सा मसला आएगा कि तुम्हारा कंप्यूटर स्टार्ट बहुत ज्यादा लेट होगा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा लेट होगा। ये समझो कि पहले अगर 10 सेकंड में स्टार्ट हो जाता है तो बाद में फिर 20 सेकंड 30 सेकंड में स्टार्ट होगा, लेकिन उससे फायदा क्या होगा कि बेसिकली ये जो मेमोरी बहुत ज्यादा कंज्यूम कर लेता है, आपकी रैम बहुत ज्यादा कंज्यूम कर लेता है फास्ट स्टार्टअप में, वो नहीं करेगा। और हाँ, सेल पर, बैटरी पर, कंप्यूटर के मदरबोर्ड में तुम लोगों ने देखा होगा सेल लगा हुआ होता है, सिल्वर कलर का बैटरी लगी हुई होती है, उस पर ये बहुत ज्यादा इफेक्ट देता है। वो बहुत ज्यादा, क्योंकि जैसी बात है टाइम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। कभी तुम लोगों का अगर टाइम खराब हो तो तुम लोगों का इंटरनेट वगैरह भी नहीं चलता, क्योंकि जैसी बात है हमें टाइम की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है क्लॉक स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, कंप्यूटर की क्लॉक स्पीड को। इस वजह से बैटरी पर बहुत ज्यादा इफेक्ट देता है ये टर्न ऑन फास्ट स्टार्टअप। मैं तुम लोगों को एग्जांपल देता हूं, यहां पर मैं कंट्रोल शिफ्ट एस्केप दबाता हूं और यहां पर मैं जाता हूं अपना स्टार्टअप में नहीं, परफॉर्मेंस में। परफॉर्मेंस में मैं यहां पर गया तो यहां पर देख सकते हो मेरा दिखा रहा है 19 घंटे 19 आवर्स से, यानी 20 आवर्स होने वाले, 20 घंटे से दिखा रहा है मेरा कंप्यूटर ऑन है, हालांकि मैंने अभी 1 घंटे पहले कंप्यूटर ऑन किया है। वो इसी वजह से दिखा रहा है क्योंकि जाहिर सी बात है ये मेमोरी में रखता है फास्ट बूट करने के लिए, यहां पर टर्न ऑन फास्ट स्टार्टअप करने के लिए मेमोरी में रखता है टास्क मैनेजर की। इस वजह से यहां पर दिखा रहा है ये 20 घंटे मेरा कंप्यूटर चल रहा है। जब तुम लोग इसको ऑफ कर दोगे यहां पर टर्न ऑन फास्ट स्टार्टअप को और फिर इसको रीस्टार्ट करोगे कंप्यूटर को अपने, तो तुम्हारा यहां पर जो 20 आवर्स के करीब या फिर बहुत ज्यादा डेज के करीब दिखा रहा है वो तुम्हारा सिर्फ फिर 1 मिनट 2 मिनट ऐसे दिखाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है मेमोरी में नहीं रख रहा होगा। बैटरी पर और मदरबोर्ड पर इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा उससे।
यहां से इसको मैं कट कर देता हूं, ये मैंने सेटिंग अप्लाई कर दी है, मुझे जैसी सी बात है रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं, मैंने पहले से ही किया हुआ है। तुम लोग इसको टर्न ऑन फास्ट स्टार्टअप को यहां से कट करोगे, हटाओगे, इसको अनटिक करोगे तो तुम लोग रीस्टार्ट कर लेना एक बार। अब दोस्तों हम लोगों ने यहां पर आना है स्टोरेज में। स्टोरेज में आने के बाद यहां पर ऊपर तुम लोगों को नजर आएगा स्टोरेज सेंस कैन ऑटोमेटिकली फ्री अप स्पेस बाय गेटिंग रिड ऑफ फाइल्स यू डोंट नीड। इसको तुम लोगों ने ओके कर देना है, यहां पर इसको ऑन कर देना है, ब्लू कर देना है, क्योंकि जैसी बात है ये स्टोरेज को खुद ब खुद ही जो टेम्पररी फालतू की फाइल्स होंगी ना उनको डिलीट करता जाएगा। ये करने के बाद दोस्तों यहां पर कॉन्फ़िगर स्टोरेज सेंस और रन इट नाउ, इस पर तुम लोग क्लिक करोगे तो यहां पर ये दिखाएगा कि रन स्टोरेज सेंस कितनी बार करना है। तुम लोग इसको एवरी वीक भी सेलेक्ट कर सकते हो, एवरी डे भी सेलेक्ट कर सकते हो, एवरी मंथ भी सेलेक्ट कर सकते हो। मैं इसको एवरी वीक रखता हूं कि हर हफ्ते ये मेरी फालतू की मेमोरी को खुद ब खुद ही क्लियर कर दे। यहां पर तुम लोग इसको सेलेक्ट कर लोगे, ये देख सकते हो दिखा भी रहा है वी क्लीनड अप 952 MB ऑफ स्पेस, खुद ब खुद ही इसने किया है। इसके अलावा टेम्पररी फाइल्स, यहां पर डिलीट टेम्पररी फाइल्स पर क्लिक करके रखना और यहां पर इसको 30 डेज या 14 डेज जो भी तुम लोग करना चाहते हो वो कर देना। और इसके अलावा यहां पर मैं वापस चला जाऊंगा। अब हमने क्या करना है, यहां पर तुम्हें नजर आएगा एप्स एंड फीचर्स, इस पर तुम लोग क्लिक करोगे, यहां पर ये सारी एप्स और फीचर्स खुल जाएंगे। लोकल डेस्क सी का पहले दिखाएगा, तुम लोगों ने इसको ऑल करना है और यहां पर जितनी भी एप्स और सॉफ्टवेयर होंगे उनमें से जो फालतू के एप्स और सॉफ्टवेयर हैं जो तुम लोग यूज नहीं करते, जो तुम लोगों की कभी यूजेज में नहीं आए, वो सारे के सारे यहां पर क्लिक करके उसको अनइंस्टॉल कर देना। और खास तौर पे दोस्तों कॉर्टाना वगैरह जो ना, जैसे देख सकते हो मेरे यहां पर कॉर्टाना नहीं है, उसको मैंने अनइंस्टॉल कर दिया यहां से। तो ये सारी चीजें तुम लोगों ने अनइंस्टॉल वगैरह कर दी है। यहां पर तुम लोगों के HEIF इमेज एक्सटेंशन के साथ साथ दिखाएगा HEIF वीडियो एक्सटेंशंस और ऐसी भी बहुत सारी चीजें दिखाएगा। जो जो अनइंस्टॉल हो सकती है, तुम्हारी काम की चीजें नहीं है, उनको अनइंस्टॉल कर देना। तुम्हारी मेमोरी पर तुम्हारी परफॉर्मेंस का काफी इफेक्ट आ जाएगा, काफी अच्छी हो जाएगी। यहां से दोस्तों मैं वापस चला जाता हूं और यहां पर दोस्तों नीचे अब हम लोगों ने आना है रिमोट डेस्कटॉप पर। रिमोट डेस्कटॉप अगर तुम लोगों का इनेबल रिमोट डेस्कटॉप है तो इसको तुम लोगों ने ऑफ कर देना, क्योंकि ये फालतू में तुम्हारी रैम वगैरह कंज्यूम कर रहा होता है, इसकी कोई नीड नहीं होती। हमें रिमोट डेस्कटॉप कोई बनाना ही नहीं होता, तो इस वजह से इसको हम लोग ऑफ कर देंगे। फिर दोस्तों हमारा अबाउट में जाकर काम बात का है, वो बिल्कुल एंड में मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीन चीज है वो सिस्टम की वर्चुअल मेमोरी हम लोग कैसे बनाएं, एक्स्ट्रा रैम वगैरह कैसे बनाएं हार्ड डिस्क से, वो हम लोग अबाउट से ही कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं वापस चले जाता हूं और छोटी सेटिंग्स वगैरह तुम लोगों को करके दिखा देता हूं। यहां पर तुम लोगों ने आना है डिवाइसेस में। डिवाइसेस में आने के बाद हम लोगों ने सिर्फ माउस की सेटिंग करनी है, क्योंकि गेमिंग में माउस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। हम लोग जाएंगे माउस पर। माउस पर जाने के बाद एडिशनल माउस ऑप्शंस यहां पर जो नजर आ रहा है इस पर तुम लोगों ने क्लिक करना है और यहां पर दोस्तों तुम लोगों ने आना है पॉइंटर ऑप्शंस में और इसको तुम लोगों ने यहां पर सेट कर देना है 60% पर। यहां पर देख सकते हो यहां पर सेट है, सेंटर में सेट नहीं है, थोड़ा सा तेज कर दिया मैंने। और एनहांस पॉइंटर प्रिसिशन इसको तुम लोगों ने ऑफ कर देना है, क्योंकि गेमिंग में ये काफी ज्यादा मसला करने लग जाता है। जैसी बात है एनहांस पॉइंटर प्रिसिशन वो करता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसके करीब लाया ना तो ये ऑटोमेटिकली इसके ऊपर ले आएगा, तो गेमिंग में ये मसला आ जाता है। इस वजह से गेमर्स वगैरह इसको ऑफ रखते हैं। तुम लोगों ने इसको ये वाली सेटिंग करके एनहांस प्रिसिशन पॉइंटर को हटा के इसको 60% पर लाकर, या जितनी भी स्पीड इसकी करना चाहते हो, ज्यादा फास्ट करना चाहते हो ज्यादा फास्ट कर लो। करने के बाद तुम लोगों ने इसको अप्लाई करना है और यहां पर ओके कर देना है। यहां पर दोस्तों ये होने के बाद हम लोग यहां से वापस चले जाएंगे और अब हम लोगों ने क्या करना है, हमने आना है पर्सनलाइजेशन में। पर्सनलाइजेशन में आने के बाद दोस्तों कोई भी लाइव वॉलपेपर अगर तुम लोगों ने बैकग्राउंड वगैरह पर लगाया हुआ है तो वो हटा दो। और हाँ, लैपटॉप यूजर्स के लिए ये कलर स्क्रीन नहीं होनी चाहिए, ब्लैक स्क्रीन होनी चाहिए, क्योंकि ब्लैक स्क्रीन बहुत कम पावर कंज्यूम करती है, तो तुम्हारी बैटरी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। एक एक्स्ट्रा टिप है ये मेरी तरफ से कि हमेशा स्क्रीन को कलर को ब्लैक कर लिया करो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर जाऊंगा बैकग्राउंड पिक्चर में और यहां पर सॉलिड कलर में जाऊंगा और यहां पर मैं ब्लैक सेलेक्ट कर दूंगा, तो तुम लोग ब्लैक सेलेक्ट कर लोगे लैपटॉप यूजर्स, तो तुम्हारी बैटरी लाइफ अच्छी हो जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है पीछे एलईडीज वगैरह नहीं जल रही होगी तो बैटरी कंज्यूम नहीं होगी। मैं फिलहाल इसको अपने वाला रहने देता हूं, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरा तो कंप्यूटर है, उसका तो पावर सप्लाई का बैटरी का मसला ही नहीं है। कलर्स में आने के बाद यहां पर तुम लोग देख सकते हो यहां पर तुम्हारा ये ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट ये ऑन होगा। इससे क्या होता है ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट से, कि यहां पर ये जो है ना टास्क मैनेजर, इस पर पीछे ट्रांसपेरेंट जो है डिजाइन वगैरह बनाने लग जाता है, ट्रांसपेरेंट कर देता है। इसको हम लोगों ने ट्रांसपेरेंट नहीं करना है, इसकी कोई नीड नहीं होती। तुम लोगों ने इसको यहां पर ऑफ कर देना है। यहां पर ये जो होगा यहां पर फिर ये ब्लैक हो जाएगा, पूरा बैकग्राउंड का ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाएगी। ये फालतू की मेमोरी ले रहा होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है ऐसे भी बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, बल्कि ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है, तो तुम लोगों ने इसको ऑफ कर देना है। ये करने के बाद दोस्तों तुम लोग यहां से वापस जाओगे और अब हम लोगों ने दोस्तों जाना है यहां पर गेमिंग में। गेमिंग में हम लोग जाएंगे तो तुम लोगों ने क्या करना है, तुम लोगों ने आना है गेम मोड में और गेम मोड में आकर ये गेम मोड को दोस्तों हमेशा तुम लोगों ने ऑन रखना है, क्योंकि जैसी बात है गेमिंग करोगे तो ये परफॉर्मेंस अच्छी कर देगा। यहां पर तुम लोग जाओगे रिलेटेड सेटिंग्स में, ग्राफिक सेटिंग्स में, और यहां पर तुम लोग अगर कोई ऐप वगैरह सेट करना चाहते हो यहां पर, जैसे फॉर एग्जांपल GTA 5 वगैरह सेट करना चाहते हो कि गेमिंग मोड में हो, सिर्फ एक सिंगल ऐप हो बाकी ना हो, तो तुम लोग यहां पर सेट कर सकते हो। लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ये रिकमेंड करूंगा कि गेम मोड को तुम लोग ऑन कर लो। तुम लोगों ने अगर Xbox गेमिंग बाहर से रिकॉर्डिंग वगैरह करनी है तो तुम लोगों ने इसको ऑन करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों यहां पर तुम लोग नीचे आओगे, हम लोगों ने जाना है बैकग्राउंड एप्स में। यहां पर बैकग्राउंड एप्स में आया और यहां पर जितनी भी बैकग्राउंड की एप्स हैं
इन सारी को तुम लोगों ने ऑफ कर देना है। जिसकी तुम लोगों को बैकग्राउंड पर चलने की रिक्वायरमेंट नहीं है उन सबको यहां पर बंद कर देना है। जैसे मैं नहीं चाहता यहां पर कोई भी बैकग्राउंड ऐप चले, इस वजह से लेट एप्स रन इन द बैकग्राउंड को मैंने यहां पर ऑन की वजह ऑफ कर दिया। मेरी बैकग्राउंड पर कोई भी ऐप वगैरह नहीं चलेगी। इसमें से दोस्तों अगर कोई तुम बैकग्राउंड पर ऐप चलाना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर वगैरह या कुछ भी, तो उसको फॉर एग्जांपल यहां पर तुम लोग ऑन कर दोगे तो वो बैकग्राउंड पर चलने लग जाएगी। सिंपल सी चीज है। लेकिन फिलहाल तुम लोगों ने सारी की सारी बैकग्राउंड ऐप्स को बंद कर देना ताकि परफॉर्मेंस गेमिंग के लिए अच्छी हो जाए। इसके बाद दोस्तों यहां से भी हम लोग वापस चले जाएंगे और दोस्तों अब हमने आना है अपडेट एंड सिक्योरिटी में। दोस्तों विंडोज अपडेटेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जैसी बात है विंडोज अपडेटेड रहेगी तभी तुम्हारी गेमिंग परफॉर्मेंस और तुम्हारी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, वरना तुम्हारा बहुत मसला आ सकता है। अगर तुम्हारा यहां पर नजर आ रहा है ना लिखा हुआ एक्टिवेट विंडोज, तो उसको एक्टिवेट लाजमी कर लो, क्योंकि जैसी बात है उसके बगैर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। क्योंकि जैसी बात है माइक्रोसॉफ्ट बहुत सारी परफॉर्मेंस को रोकने लग जाता है, लिमिट करने लग जाता है अगर तुम्हारी विंडोज एक्टिवेटेड नहीं है। फिर से रेकमेंड करूंगा विंडोज 11 पर नहीं जाना। विंडोज 10 बहुत बेहतरीन है गेमिंग के लिए, काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज हो जाती है। बाकी ये सारी चीजें विंडोज 11 में भी होती हैं, तो सेम चीजें तुम लोग विंडोज 11 वगैरह में भी कर सकते हो। लेकिन अभी फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग विंडोज 10 गेमिंग के लिए परफेक्ट है। और GTA 5 के लिए तो सबसे बेस्ट है ही विंडोज 10, क्योंकि उस पर सारे मॉड्स बहुत इजीली चल जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग वापस चले जाएंगे और हम लोग जाएंगे दोबारा से सिस्टम में। सिस्टम में जाने के बाद हम लोगों ने जाना है अबाउट में। अब हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीन काम, अबाउट में आने के बाद दोस्तों हम लोगों ने यहां पर आना है एडवांस सिस्टम सेटिंग्स। ये जो तुम लोगों को नजर आ रहा है एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, इस पर तुम लोगों ने क्लिक करना है। यहां पर ये तुम लोगों के सामने विंडो खुल जाएगी। इस पर दोस्तों सबसे पहले हम लोगों ने आना है एडवांस के टैब में। एडवांस के टैब में आने के बाद हम लोगों ने जाना है परफॉर्मेंस की सेटिंग्स में, और यहां पर दोस्तों तुम लोगों को हुआ होगा लेट विंडोज चूज व्हाट्स बेस्ट फॉर योर कंप्यूटर, उसको तुम लोगों ने हटाकर या बेस्ट फॉर अपीयरेंस को हटाकर तुम लोगों ने एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस कर देना है पहले तो। जैसे इसको तुम लोग क्लिक कर दोगे तुम लोगों ने इसको अप्लाई कर देना है और तुम्हारी ये सारी चीजें यहां से हट जाएंगी, जो भी सारी की सारी चीजें हैं। बेसिकली अब हमने इसमें दो चीजें ऑन करनी है, बाकी तो तुम लोग अपनी मर्जी से इसमें एनिमेशन वगैरह अगर ऑन करना चाहो तो कर लो। वैसे बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है, पावर कंज्यूम करती है, मैंने मेमोरी कंज्यूम करती है, इस वजह से मैं सारी चीजें ऑफ रखता हूं। मैंने क्या करना है, शो थंबनेल्स इंस्टेड ऑफ आइकन्स, क्योंकि जैसी बात है मुझे थंबनेल्स चाहिए होते हैं, पिक्चर्स वगैरह क्या नजर आ रही है उसकी वो देखना होता है। और स्मूथ एजेस ऑफ स्क्रीन फोन्स, इसको भी मैं क्लिक कर दूंगा। ये दोनों चीजें मैंने क्लिक कर दी, यहां पर ये कस्टम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, बाकी सारी चीजें मेरी ऑफ होगी। तो बेसिकली क्या होगा कि मेरी जो स्क्रीन फोन की एजेस वगैरह है वो भी सही नजर आएंगी और थंबनेल्स वगैरह नजर आएंगे, पिक्चर्स वगैरह नजर आएंगी आइकन के अलावा। मैं दोबारा से इसको अप्लाई कर देता हूं। अब दोस्तों मैं जाऊंगा एडवांस में, और यहां पर दोस्तों तुम लोगों ने लाजमी इसको नोट करना है कि तुम्हारे ये प्रोग्राम्स पर सेट हो बैकग्राउंड सर्विसेज की वजह, क्योंकि जैसी बात है प्रोग्राम जो है वो परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी प्रोग्राम्स वगैरह की, GTA 5 वगैरह कोई भी गेमिंग वगैरह कर रहे हो। और यहां पर हम लोगों ने अब बनानी है वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी दोस्तों हम लोग बनाते हैं अपनी हार्ड डिस्क से। जैसे फॉर एग्जांपल तुम लोगों की अगर 100 GB हार्ड डिस्क है, 1 to 8 GB है, तो तुम लोग क्या करोगे उसकी फॉर एग्जांपल 10 GB जो है वो रैम बना दोगे, वो ऑटोमेटिकली रैम बन जाएगी, तो तुम्हारी वो वर्चुअल मेमोरी बन जाएगी। यानी हार्ड डिस्क को एज अ रैम हम लोग कुछ उसका हिस्सा एज अ रैम यूज कर सकते हैं, बहुत ताकतवर हो जाएगा उससे कंप्यूटर हमारा। लेकिन फिर भी दोस्तों ये बात ध्यान में रखना कि एटलीस्ट 1 GB ग्राफिक्स कार्ड चाहिए ही होगा, क्योंकि हम रैम कितनी भी बढ़ा लें हमें प्रोसेसर तो एक्स्ट्रा चाहिए ना। ग्राफिक्स प्रोसेसर यूनिट जो होता है, जीपीयू जो होता है, उसकी अलग से ही रैम होती है और वो प्रोसेसर भी अलग से यूज कर रहा होता है, तो इस वजह से काफी स्ट्रांग होता है, हर तरह का गेम चला देता है। ये वर्चुअल मेमोरी तुम लोग जितनी भी बढ़ा लो, अच्छे ताकतवर गेम्स तुम लोग नहीं चला पाओगे जब तक ग्राफिक्स कार्ड नहीं है। यहां पर दोस्तों देख सकते हो मेरी टोटल पेजिंग साइज जो दिखा रहा है वो 32,000 MB दिखा रहा है, यानी मेरी 32 GB एज अ वर्चुअल रैम बनी हुई है। ये कैसे करना है, इसके लिए तुम लोगों ने चेंज पे क्लिक करना है, और यहां पर तुम लोगों को पहले दिखा रहा होगा ऑटोमेटिकली ऐसे क्लिक हुआ होगा, तुम लोगों ने इसको हटा देना है और तुम्हारी जितनी भी ड्राइव्स हैं उनको अपने हिसाब से इसको सेट कर देना है। यहां पर फॉर एग्जांपल देख लो मेरी सी ड्राइव का मैं तुम लोगों को एग्जांपल देता हूं। मेरी सी ड्राइव में स्पेस अभी अवेलेबल जो है, वैसे मेरी सी ड्राइव 500 GB की है, 500 GB की है और SSD है, लेकिन उसमें अभी जो स्पेस अवेलेबल है वो है 308 GB, उसमें अभी भी बची हुई है। तो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने यहां पर कस्टम साइज पर क्लिक किया है, इनिशियल साइज को मैंने कर दिया है 12,000 MB यानी 12 GB, और मैक्सिमम साइज को मैंने कर लिया है 15 GB यानी 15,000 MB। बेसिकली मैंने ये इस वजह से कर दिया है कि 12,000 से 15,000 के बीच में मेरी हार्ड डिस्क में से रैम बनती जाए और वो यूज होती जाए ऑप्टिमाइज करने के लिए, अपने कंप्यूटर को गेमिंग के लिए वर्चुअल रैम बना लूं मैं। ये करने के बाद दोस्तों तुम लोग अपने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क की स्पेस को अपने हिसाब से सेट करने के बाद, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 100 GB है तो तुम लोग उसमें 10 GB कर सकते हो इनिशियल, या फिर 8 GB कर सकते हो, और मैक्सिमम साइज उसका 10 GB या 12 GB, जो भी तुम लोगों को समझ में आ रहा है वो तुम लोग कर सकते हो। ये करने के बाद, सेट करने के बाद तुम लोगों ने इसको सेट कर देना है। फिर तुम लोगों ने डी ड्राइव पर आना है, उसकी भी स्पेस को सेट करना है इनिशियल और मैक्सिमम, और इसको भी यहां पर सेट कर देना है। फिर डी ड्राइव की जगह एफ ड्राइव कोई है तो उस पर भी तुम लोगों ने इसकी सेटिंग कर देनी है। ये सब सेट करने के बाद तुम लोगों ने इसको ओके करना है। ये कंप्यूटर का रीस्टार्ट लाजमी मांगेगा ही, तुम लोगों ने इसको यहां पर अप्लाई करना है
ओके कर देना है और फिर तुम लोग इसको यहां पर जब अप्लाई करके ओके करोगे तो ये बोलेगा कंप्यूटर रीस्टार्ट करो। एक बार कंप्यूटर रीस्टार्ट कर लेना और तुम्हारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। ये करने के बाद दोस्तों तुम लोगों ने अपना कंप्यूटर रीस्टार्ट कर लिया होगा। अब दोस्तों मैं तुम लोगों को ये जो हमारी ऐप है, ये जो नजर आ रही है तुम लोगों को मेमोरी रिडक्ट की जो ऐप है, ये डालने का बताता हूं। बेसिकली ये करती क्या है देख सकते हो, दिखा रही है फिजिकल मेमोरी है यूजेज 40%, यानी रैम मेरी यूज हो रही है 40% पे। 8 GB रैम है, 4.69 सिर्फ अवेलेबल है। वर्चुअल मेमोरी मेरी यूज हो रही है 17%। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे गेम स्टार्ट करने से पहले सिर्फ इस पर क्लीन मेमोरी पर क्लिक करना है एक बार, और ये मेमोरी मेरी गिराने लग जाएगा। मैं इसको और ज्यादा क्लीन मेमोरी पर क्लिक करूंगा, करता जाऊंगा करता जाऊंगा करता जाऊंगा, तो ये मेरी मेमोरी बैकग्राउंड पर से गायब करता जाएगा, खत्म करता जाएगा। और यहां पर देख सकते हो मेरा मेमोरी यूजेज ये दिखा रहा है अब सिर्फ 18%, बहुत ही ज्यादा कम हो गया है। यानी मेरी रैम आधी से ज्यादा जो है वो खाली हो गई है। तकरीबन ये समझो कि 85% मेरी रैम खाली हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है मेरी गेमिंग परफॉर्मेंस काफी अच्छी हो जाएगी। अभी मेरा यहां पर गूगल क्रोम पीछे बैकग्राउंड पर खुला हुआ है, इस वजह से ये मेमोरी कम नहीं हो रही, वरना तो ये 11% पर सिर्फ रह जाता है कि रैम का यूजेज सिर्फ 11% है। ये ऐप डालने के लिए दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर डालने के लिए तुम लोगों ने क्या करना है, तुम लोगों ने मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक को क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों तुम लोग फर्स्ट लिंक को क्लिक करोगे तुम्हारे सामने मेरी गूगल ड्राइव पर ये वाली फाइल खुल जाएगी, मेमोरिडक्ट 3.4। इसके तुम लोगों ने यहां पर डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है और इसको तुम लोगों ने डाउनलोड कर लेना है। यहां पर नेक्स्ट पेज खुलेगा, इसके मैं डाउनलोड एनीवे पर क्लिक करूंगा और इसको मैं अपने डिजायर्ड फोल्डर में, जिस भी फोल्डर में मैं डाउनलोड करना चाहता हूं उसमें मैं इसको डाउनलोड कर लूंगा। ये डाउनलोड करने के बाद दोस्तों देख सकते हो यहां पर ये सॉफ्टवेयर मेरा आ चुका है, सेटअप आ चुका है। इस पर मैं डबल क्लिक करूंगा और यहां पर ये इंस्टॉल का दिखाएगा, मैं इसको नेक्स्ट कर दूंगा यहां पर, और यहां पर ये एक्सेप्ट का दिखाएगा, फिर मैं इसको नेक्स्ट कर दूंगा। तो ये मेरा सिंपली इंस्टॉल हो जाएगा। बहुत ईजी होता है इसको इंस्टॉल करना, तो तुम लोगों ने इसको इंस्टॉल कर लेना है और फिर तुम्हारे सामने ये सॉफ्टवेयर आ जाएगा यहां पर, जैसा मेरे यहां पर नजर आ रहा है। एक मिनट में तुम लोगों को दिखाता हूं, ये तुम्हारे सामने ऐसा नजर आ जाएगा। तुम लोगों ने इसकी सिर्फ क्लीन मेमोरी करनी है हमेशा गेम स्टार्ट करने से पहले, और ये मेमोरी को क्लीन करने लग जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर अभी अपना क्रोम बंद कर देता हूं, ये मैंने अपना क्रोम एग्जिट किया। आईडीएम भी बंद कर देता हूं, ये मैंने अपना आईडीएम राइट क्लिक करके एग्जिट किया, और यहां पर ये भी मैंने अपनी फोल्डर भी यहां पर बंद कर दिया। अब यहां पर देख सकते हो मेमोरी वैसे ही 16% पर गिर गई है। इसको मैं क्लीन मेमोरी करता हूं, यहां पर क्लिक करता जाता हूं करता जाता हूं करता जाता हूं, 4-5 बार क्लिक करूंगा तो यहां पर देखना मेरी मेमोरी कितनी ज्यादा कम हो जाएगी। यहां पर दोस्तों देख सकते हो सिर्फ 13% रैम यूजेज इसने कर दिया है, यानी मेरी तकरीबन ये समझो कि 90% मेरी मेमोरी रैम की जो है वो खाली है। तो मेरी गेमिंग वगैरह बहुत अच्छी होगी। अगर तुम लोगों की ये सारी सेटिंग्स करने के बाद तुम लोगों की परफॉर्मेंस कंप्यूटर की थोड़ी बेहतर हो गई है तो एक तो वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कमेंट में भी बता देना कि कितनी परफॉर्मेंस बेहतर हुई है। और दोस्तों हाँ, अगर तुम लोग मेरे कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशंस वगैरह जानना चाहते हो कि मेरे पास कौन सा कंप्यूटर वगैरह है, तो ये वाली वीडियो लाजमी देख लो। मैंने अपना कंप्लीट सेटअप टूर का बताया हुआ है और उसमें ये भी बताया कि मुझे कितना पैसा खर्च हुआ, कितना पैसा लगे ये सारा सेटअप वगैरह बनाने में, और मैं किस तरह से कंप्यूटर को यूज वगैरह करता हूँ, क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है कंप्यूटर को अच्छे से यूज करने के लिए, हार्डवेयर तौर पर क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो ये वाली वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और उसको मैं एंड स्क्रीन पर भी लगा दूंगा। तो एंड स्क्रीन पर इस वीडियो को क्लिक करके तुम लोग ये देख सकते हो कि मेरे कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशंस वगैरह क्या है और किस तरह से मैं अपने कंप्यूटर वगैरह को रखता हूं।